नमस्कार साथियों, मैं पुष्प दुबे एक बार फिर से आया हूँ आपके लिए नया वीडियो लेकर। और ये वीडियो हमारा, जैसा कि आपको पता है, हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे मैथ में, तो उसी अलजेब्रा का पार्ट तीसरा है। उसी जो पिछले वीडियो को मैंने पढ़ाया था उसी के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे हम इस वीडियो में। जैसा कि आपको सवाल दिख रहा होगा, ये आज का पहला सवाल है। समय बर्बाद ना करते हुए सीधा वीडियो पे चलते हैं। जैसे कि सवाल दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 3 और आपसे पूछा जाए x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। अगर दोस्तों हमें एक घात से दो घात में जाना होता तो बिल्कुल आसान सा तरीका था, मैंने कल बताया था, इसका स्क्वायर करके और 2 माइनस कर देते। लेकिन हमें एक घात से चार घात में जाना है, तो एक घात से चार घात में हम डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, हमें पहले दो घात में जाना होगा। तो दोस्तों हम अगर इसको दो घात में ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपको ट्रिक पता है, आप 3 का करेंगे स्क्वायर और आप 2 माइनस कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 में से आपने 2 माइनस किए तो कितने हो गए 7। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7। और अब दो घात से चार घात के लिए भी वही ट्रिक लगा देंगे। तो दो घात से चार घात के लिए जाने के लिए भी हम क्या करेंगे, हम सेम 7 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का चिन्ह है तो 2 माइनस कर देंगे। तो 7 7 49 और 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 47। यानी वही अगर हमें एक घात से चार घात में जाना हुआ तो वही प्रोसेस कितनी बार करना है, 2 बार। हमें एक घात से चार घात में जाना था, हमने पहले दो घात निकाली और दो घात निकालने के लिए हमने वही तरीका लगाया जो कि पिछले वीडियो में समझा था। एक घात से दो घात के लिए हमने 3 का स्क्वायर किया और 2 माइनस कर दिए, और दो घात से चार घात जाने के लिए भी वही सेम प्रोसेस, 2 स्क्वायर किया और 2 माइनस कर दिए, तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। अगर जैसे किसी सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछूं या इसी एक आध और एग्जाम्पल इस पे हम करके देखें, तो देखिए दोस्तों, अगर मान लो आपसे कहा जाए दूसरा सवाल हम देखते हैं आज का। अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस 1/x बराबर 4 और मैं आपसे पूछूं x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान क्या होगा, तो आपको पता है फिर से एक घात से चार घात में जाना है और आप एक घात से चार घात में डायरेक्ट नहीं जा पाओगे, तो आप पहले दो घात में जाएंगे। और अगर मैं पूछूं इस सवाल को दो घात में ले जाइए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 चौके 16 और 2 घटा देंगे, कितना आएगा 14। और अब आप दो घात से चार घात में जाएंगे तो दो घात से चार घात के लिए भी वही प्रोसेस लगा देंगे सेम। आप 14 का स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, 14 196 और 2 घटा देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा 104। यानी कि हमें एक घात से चार घात में जाने के लिए वही प्रोसेस कितनी बार करना है, 2 बार। एक बार हम एक घात से दो घात में जाएंगे और फिर 2 घात से चार घात में जाएंगे। दोस्तों अगर अगला सवाल अगर मैं आपसे कहूं, इसी तरह से पूछ लूं कि बताइए दोस्तों x प्लस 1/x बराबर 5, x प्लस 1/x बराबर 5, तो इसका मान क्या होगा। तो वही फिर से एक घात से चार घात में जाना है, एक घात से चार घात में जाना है, तो पहले आप कौन सी घात में जाएंगे, पहले आप दो घात में जाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 23। और फिर दो घात से चार घात में चले जाएंगे तो चार घात में जाने का भी वही तरीका है, सेम वही तरीका है, 23 का स्क्वायर और माइनस के 2, 23 का स्क्वायर 529 और माइनस के 2 बराबर 527। कितना आएगा दोस्तों 527। क्योंकि हमें पता है एक घात से चार घात में जाने के लिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले एक घात से दो घात में जाएंगे, जो कि पिछले वीडियो में मैंने तरीका बताया था। अगर वो वीडियो ना देखा हो तो आप देख सकते हैं। और फिर दो घात से चार घात में जाने के लिए भी वही तरीका, सेम तरीका अप्लाई करेंगे, स्क्वायर करके 2 माइनस या 2 प्लस कर देंगे। दोस्तों अगर इसी पे एक आध एग्जाम्पल में और आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे और पूछ लूं कि बताइए दोस्तों x प्लस 1/x बराबर 6 है, तो आप x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान बताइए। तो x प्लस 1/x बराबर 6 है, तो सबसे पहले आप दो घात में जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर और माइनस के 2।
माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ काय का चिन्ह लगा है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है। तो आप 36 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा 34। और फिर आप 2 घात से 4 घात में चले जाएंगे तो वही प्रोसेस लगा देंगे सेम। 34 का स्क्वायर और माइनस के 2, तो 34 का स्क्वायर होता है 1156 और 2 घटा देंगे तो आंसर आएगा 1154। यानी कि 4 घात में जाने के लिए भी आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि पहले 1 घात से 2 घात में और फिर 2 घात से 4 घात में। दोस्तों इतनी बात समझ में आई। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर कुछ नए सवालों पे चलते हैं, जैसे मान लो दोस्तों मैं इसी का एक और एग्जांपल आपको कराना चाहूंगा। अगर कहा जाए x प्लस 1/x बराबर 7, तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान क्या होगा। तो आपको पता है 1 घात से 4 घात में दोबारा जाना है, तो आप पहले 2 घात में जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर और माइनस के 2। तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 47। 7 सत्ते 49 और 2 घटाएंगे 47। और फिर आप 2 घात से 4 घात में जाएंगे, 2 घात से 4 घात में जाएंगे तो फिर स्क्वायर करेंगे तो 47 का स्क्वायर और फिर से -2 कर देंगे। 47 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 47 का स्क्वायर होता है 22,0,9 और माइनस के 2 घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 22,0,7। 22,0,7। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज का पहला टाइप का सवाल मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। अब एक नए टाइप की ओर चलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसे ही चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, आपकी लाइव क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा ताकि आपको लॉकडाउन में पूरा फायदा मिल सके। तो दोस्तों अगर जैसे मान लो मैं आपसे एक लॉजिक डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं कहूँ आपसे x प्लस 1/x बराबर k है, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। x प्लस 1/x बराबर k है, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। तो वैसे तो अपन डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको इसका डिटेल समझाना चाहूंगा। दोस्तों अभी तक हम 1 घात से 2 घात में जा रहे थे, लेकिन इस सवाल में हमें 1 घात से कितनी घात में जाना है, 3 घात में। 2 घात में जाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है, तो 3 घात में जाने के लिए हम क्यूब करेंगे। तो जब हम इस सवाल का क्यूब करेंगे x प्लस 1/x का क्यूब, जब इस तरफ क्यूब करेंगे तो इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। और आपको मैं ये फॉर्मूला बगल में लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a प्लस b की होल घात 3 बराबर होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab प्लस a प्लस b। दोस्तों ये फॉर्मूला हमने 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ा है। a प्लस b की होल घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी वही फॉर्म बन रहा है, a प्लस b की होल घात 3, यानी ये काय का मान है, a का मान है और ये काय का मान है, b का। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे तो a की घात 3 यानी x की घात 3 प्लस b की घात 3 यानी 1/x की घात 3 प्लस 3ab, a का मान x और b का मान 1/x और a प्लस b, तो a का मान x प्लस 1/x और ये आपका k क्यूब। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। आपको पता है दोस्तों ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप ध्यान दें, ये है आपका x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस के 3 और आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है जो आपके सवाल में दिया गया है, x प्लस 1/x। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k बराबर k की घात 3। अगर ये 3k मैं इस तरफ ट्रांसफर करूं तो काय में चला जाएगा, माइनस में। तो आप कह सकते हो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर k क्यूब माइनस 3k। दोस्तों ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया। हमें x की घात 3 प्लस 1/x घात 3 का ही मान निकालना था, यानी कि x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 बराबर क्या आ गया, k क्यूब माइनस के 3k। यानी कि दोस्तों ये हमारा डायरेक्ट तरीका, ये देखो ये कोई पेपर में आपसे नहीं पूछेगा, ये मैंने केवल आपको समझा दिया है। अब हमें ये समझ में आ गया दोस्तों कि कभी भी मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप ध्यान दें, हमें बस इसमें से इतना ध्यान रखना है, हमारी सिर्फ इतनी चीज काम की है कि अगर x प्लस 1/x बराबर k हो
और हमसे एक x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, कहने का मतलब है एक घात से 3 घात में जाना हो तो क्या तरीका लगाएंगे, जो मान दिया गया है उसका क्यूब करेंगे और माइनस लगा के उसी में 3 का गुणा कर देंगे। दोस्तों इसी को देखें, अगर सवाल दिया जाए हमें x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर 3 और आपसे पूछा जाए x क्यूब बटे 1/x क्यूब का मान अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है, एक घात से 3 घात में जाना है तो आप इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 3 और गुणा k का मान जो है 3, तो 3 त्रिका 9 या 27 माइनस 3 त्रिका 9, आंसर आ जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, अगर एक और सवाल इसी से एग्जाम्पल से कहा जाए x प्लस 1/x बराबर 4 और आपसे पूछे x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। फिर से एक घात से 3 घात में जाना है तो आपको डायरेक्ट जो मान दिया गया है उसका क्यूब करना है, प्लस लगा है तो माइनस का चिन्ह लगाना है और 3 का गुणा कर देना है जो मान आपको दिया गया है। तो 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 3 चौके 12, आपका आंसर आ जाएगा 52। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, यानी कभी भी आपको एक घात से 3 घात में जाना हो तो जो मान दिया गया है, जो संख्या दी गई है उसी का क्यूब कीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए और 3 का गुणा उसी संख्या में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर से इसके 2-3 एग्जाम्पल और करा देता हूँ। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि x प्लस 1/x बराबर 5, x प्लस 1/x बराबर 5 और हम आपसे पूछा जाए x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। फिर से वही एक घात से 3 घात में जाना है तो जो मान आपको दिया गया उस पर कितनी घात लगाइए 3, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और 3 का गुणा कर दीजिए 5 में, तो 25 पंचे 125 माइनस 5 15 और जब घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 110। सेम इसी तरह एक आधा एग्जाम्पल और मैं करा देता हूँ। अगर आपको सवाल आ जाए x प्लस 1/x बराबर 6 और आपसे पूछ लिया जाए x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा, तो आपको पता है एक घात से 3 घात में जाना है, वही तरीका 6 का क्यूब करेंगे, प्लस है तो माइनस लगाएंगे और 3 का गुणा 6 में कर देंगे, तो 6 का क्यूब करेंगे आप 216 माइनस 6 18, आपका आंसर आ जाएगा 198 198। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए। एक आध एग्जाम्पल और करा देता हूँ मैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, इतने में कोई डाउट वाली वैसे बात है नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहा जाए x प्लस 1/x बराबर 10, x प्लस 1/x बराबर 10 और आपसे पूछ लिया जाए x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा, तो आप देख सकते हैं एक घात से 3 घात में जाना है, वही तरीका 10 है तो 10 का क्या करेंगे आप क्यूब करेंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि काय का चिन्ह लगा है प्लस का, और आप 3 का गुणा 10 में कर देंगे, तो 10 का क्यूब करेंगे तो होगा 1000 माइनस 30 और जब 1000 में से 30 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 970। इसी प्रकार का आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। और एक आधा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। अगर आपको दिया जाए x प्लस 1/x बराबर 11 और आपसे कहा जाए x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा, तो आप देखेंगे फिर से एक घात से 3 घात में जाना है, आप 11 का क्यूब करेंगे, प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 का गुणा 11 में कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1331 माइनस 11 33 और जब इसको आप घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1258। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कभी भी एक घात से 3 घात में जाना हो तो आप डायरेक्ट तरीका लगा सकते हैं k क्यूब प्लस माइनस 3k। अब लेकिन सवाल एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। मान लो आपसे कहा जाए इस तरह से, आपको सवाल ये ना देख के और आपसे कहा जाए कि अब मान आपको दिया जाएगा x माइनस 1/x बराबर k और आपसे पूछा जाएगा x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3। दोस्तों तरीका वही है, अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ प्लस होता तो हमें तरीका याद है k क्यूब माइनस 3k, लेकिन उसने यहाँ प्लस की जगह क्या कर दिया माइनस और यहाँ भी क्या कर दिया माइनस, तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो केवल यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब यहाँ प्लस होता है तो हम माइनस लगाते हैं और जब यहाँ माइनस है तो हम प्लस, उल्टा चिन्ह यहाँ लगाना है। अगर आपको डिटेल इसको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। आपको एक घात से 3 घात में जाना है,
अगर एक घात से 3 घात में जाना है तो आपको दोनों ओर क्यूब करना पड़ेगा। जब मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा और ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला जब मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस 3, a का मान x, b का मान 1/x और a माइनस b। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया बराबर k की घात 3। जब आप देखेंगे x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया आपका x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस 3, और इसको आप ध्यान से देखें, ये आपका यही मान लिखा हुआ है। इसका मान क्या है k, और मैं इसकी जगह k रख दूंगा बराबर k क्यूब, और ये इस तरफ माइनस में है तो दूसरी तरफ में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 तो k क्यूब प्लस 3, ये आपका प्रूफ हो गया। यानी कि आपको प्रूफ ये कोई पेपर में नहीं आने वाला, ना आपको इसकी जरूरत है, ये तो केवल मैंने आपको समझा दिया। आपको बस याद इतना रखना है कि अगर x माइनस 1/x दिया गया हो और x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 निकालना हो तो जो मान दिया जाए उसका क्यूब करके उसी में 3 का गुणा करके उसी में जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसके मैं एग्जाम्पल भी करा देता हूँ, इसके मैं एग्जाम्पल भी आपको करा देता हूँ तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि अगर x माइनस 1/x बराबर k दिया गया हो और x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 निकालना हो तो आपको k क्यूब प्लस 3 के फॉर्मूला लगाना है। तो दोस्तों मैं 2-4 सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। x माइनस 1/x बराबर मान लो आपसे कहा जाए 3 और आपसे पूछा जाए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। आपको पता है दोस्तों माइनस है और यहाँ आपको एक घात से 3 घात में जाना है तो तरीका वही है, 3 का क्यूब करेंगे और माइनस है दोस्तों, यहाँ क्या लगा है माइनस, तो आप यहाँ लगाएंगे प्लस का चिन्ह और जो मान दिया गया है उसी में 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 × 9 = 27 प्लस 3 × 9 आपका आंसर आ जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो एक सवाल और मैं ऐसे ही देता हूँ, अगर दिया जाए x माइनस 1/x बराबर 4, x माइनस 1/x बराबर 4 और आपसे पूछा जाए x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि ये फिर से एक घात से 3 घात में जाना है तो आप 4 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि दोस्तों कभी भी एक घात से 3 घात में जाना हो आपको क्यूब करना पड़ेगा। बस यहाँ देख लेना कौन सा चिन्ह है माइनस, तो आप उसका विपरीत चिन्ह लगा दीजिए और फिर लिखिए आप 3 और गुणा कर दीजिए 3 में 4 का, तो 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 3 चौके 12, आंसर आ जाएगा आपका 76। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 76 आपका आंसर आ जाएगा। अब मौखिक वर्बली इनको कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और एक आध 2 एग्जाम्पल और आपको कराऊं तो मैं आपसे सवाल कराना चाहता हूँ x माइनस 1/x बराबर 5 और आपसे पूछूं x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप ध्यान दें सवाल पे, एक घात से 3 घात में जाना है तो आप 5 का क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, माइनस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 3 में गुणा कर देंगे 5 का, तो 5 25 5 125 प्लस 15 और आपका आंसर आ गया 140। दोस्तों इसी तरह से एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, x माइनस 1/x बराबर 6, x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों एक घात से 3 घात में जाना है तो आपको क्यूब करना पड़ेगा, 6 का क्यूब और माइनस है तो प्लस लगाएंगे, 3 × 6 ये हो गया आपका 216 प्लस 18, ये आंसर आ गया आपका 234। कितना आंसर आ गया दोस्तों, 234। 1-2 एग्जाम्पल और मैं करा देता हूँ और फिर वीडियो को समाप्त कर देंगे अपन। चलिए अगर मैं आपसे कहूँ x प्लस 1/x बराबर 7 और आपसे प्लस की जगह मैं माइनस कर दूं 7 और फिर आपसे पूछूं x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा, तो आपको अब समझ आ चुका है। 7 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, माइनस है तो क्या लगाएंगे प्लस और 3 का गुणा 7 में करेंगे तो ये हो गया आपका 343 प्लस 7 23 और जोड़ देंगे तो 364 दोस्तों सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको 2 टाइप डिस्कस की है, एक तो एक घात से डायरेक्ट 4 घात निकालना और एक घात से 3 घात निकालना। दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ा है नहीं, ये अलजेब्रा थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में भी मजा आता है,
तो आप इसको वीडियो को ज्यादा, अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, बात समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। लेकिन दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूँ। जितने लोग भी वीडियो को पूरा देखें, उस सवाल को जिससे भी बने वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। जितने लोगों से भी सवाल हल हो जाए वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। मैं आपसे दोस्तों पूछना चाहता हूँ x माइनस 1/x बराबर 3, और मैं आपसे पूछता हूँ x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। एक और सवाल मैं दोस्तों आपको देता हूँ, x माइनस 1/x बराबर 4, और आपसे पूछूंगा x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। और एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, x माइनस 1/x बराबर 5, और मैं आपसे पूछता हूँ x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा। दोस्तों ये तीन सवाल आपके लिए होमवर्क है, बाकी जो भी मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ फॉर्म में आपको सारी चीजें चाहिए हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय प्रसून दुबे, इसको आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लाइव क्लास ला सकूं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में इन सवालों के आंसर जरूर देना, जिससे भी बन जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।